5 रुपया वाला सिम आया है, 5 रुपए में पूरा दुनिया में फ्री बतियाइए। शादी में नचनिया बजनिया को बुलाना था तो 80 करोड़ 85 करोड़, कभी रिहाना को बुलाते हैं, कभी बीवर को बुलाते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है ना जी। अरबों खरबों खर्चा होगा तो उसका वसूली किससे करेंगे? वो तो जनता से ही करेंगे। तो जानते हैं कि भारत की जनता जो है महाबेवकूफ है। फिर जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने क्या किया? जियो का बढ़ावा किया। दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो किसी सिम का प्रचार करता होगा, आपको पता होगा। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में एक नमूना कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। रिलायंस का जितना भी भारत में पेट्रोल पंप था, सारे पेट्रोल पंप को कांग्रेस की सरकार ने सीज करा दिया था। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर नहीं, वो 4 नंबर का पेट्रोल और डीजल बेचता था। लेकिन जैसा ही नरेंद्र मोदी आए, जैसा ही टेम्पो से भर भर के उनके आवास पर पैसा गया, गोबर भक्त जो है वो भौंकने से बाज नहीं आते हैं। जियो का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला कौन था? ये गोबर भक्त, ये अंध भक्त। बीएसएनएल अब खड़ा होगा। बीएसएनएल टाटा से हाथ मिला लिया है, यानी रतन टाटा से हाथ मिला लिया है। जब रतन टाटा से हाथ मिला लिया है तो आपको पता होगा बीएसएनएल यूज करिए, जियो और एयरटेल का सिम तोड़ करके फेंक दीजिए। जियो, एयरटेल और वीआई की महंगाई के बाद लोगों का जो विश्वास है पूरी तरीके से बीएसएनएल पे आकर के टिक गया है। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि गरीबी है, लेकिन इस गरीब जिला के, इस गरीब राज्य के लोग किस प्रकार से इस महंगाई में अपना रिचार्ज करवाएंगे, इन लोगों से बात करते हैं। पटना के लोग, बिहार के लोग बताएगा। अभी हमारे साथ अमीर हैं। अमीर, क्या लगता है जिस तरीके से माहौल बनाया गया, चुनाव में कहा गया कि सस्ता होगा सब कुछ, जो है कि एक पहले ऐसा माहौल आएगा, लेकिन एकाएक महंगाई बढ़ गया, बीएसएनएल छोड़ करके बाकी सभी ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया। देखिए, आपको पता होगा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो बहुत लंबी लंबी हवा दिए थे, आएंगे तो हर हाथ में रोजगार होगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर काला धन अगर पूरे दुनिया से लेकर के चले आएंगे तो 15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। तो बिल्कुल वही जुमला इस बार भी रचा गया। और आपको बता दें कि अंबानी की जिस तरीके से आप बात करें, जियो की बात कर रहे हैं, जियो ने अपना जो है बढ़ाया इसलिए है, पैसा इसलिए बढ़ाया है कि क्योंकि उसके पास कारण यही था कि उनके बेटे के शादी में नचनिया बजनिया को बुलाना था तो 80 करोड़ 85 करोड़, कभी रिहाना को बुलाते हैं, कभी बीवर को बुलाते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है ना जी। सबको पर्सनल हेलीकॉप्टर से बुलाते हैं, पर्सनल जहाज से बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। तो अरबों खरबों जॉन सिन्हा भी आते हैं, अरबों खरबों खर्चा होगा तो उसका वसूली किससे करेंगे? वो तो जनता से ही करेंगे। तो जानते हैं कि भारत की जनता जो है महाबेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है। जानते हैं, देखिए पहले क्या किया रिलायंस। शुरुआत में जब रिलायंस आया तो पहले लोगों को लत लगाया कि 777 रुपया का मोबाइल लीजिए और 777 रुपये आपको बैलेंस भी दे रहे हैं। लोगों ने सोचा कि बाप रे बाप, इतना अच्छा आ गया, चलो सब रिलायंस यूज करो। रिलायंस यूज किया, उसके बाद लोगों ने इनके फितरत को जाना तो सब ने रिलायंस का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। फिर जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने क्या किया? जियो का बढ़ावा किया। दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो किसी सिम का प्रचार करता होगा, आपको पता होगा। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में एक नमूना कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो जियो सिम का प्रचार करता है। आपको पता होगा कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक भी आज तक सिम का प्रचार नहीं करता है, लेकिन मोदी जी प्रचार किए थे। और आपको पता यह भी होगा कि जितने भी भारत में पेट्रोल पंप थे रिलायंस का, आपको याद है कि नहीं? हमको याद है। रिलायंस का जितना भी भारत में पेट्रोल पंप था, सारे पेट्रोल पंप को कांग्रेस की सरकार ने सीज करा दिया था। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर नहीं, वो 4 नंबर का पेट्रोल और डीजल बेचता था। लेकिन जैसा ही नरेंद्र मोदी आए, जैसा ही टेम्पो से भर भर के उनके आवास पर पैसा गया, उनके लोगों के पास पैसा पहुंचा, टोटल रिलायंस का जो पट्टा बना हुआ था, सारे पर से रस्सी उतर गया, सारे खुल गए, सारे चालू हो गए। भले वैसे ही 2 नंबर का बेचे, लेकिन आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बढ़ गया है। हर जगह रिलायंस का मॉल खुल गया है, रिलायंस ज्वेलर्स खुल गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अरबों खरबों रुपया दिया है, तो किससे वसूलेगा भाई? हमारे और आप जैसे जनता से वसूलेगा, वो गरीब कमजोर आदमी से ही वसूलेगा। जानता है कि भारत की जनता पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, बेवकूफ है। साक्षरता दर में दिखा देते हैं कि भारत में 80% लोग पढ़े हैं, लेकिन हम करते हैं मुश्किल से 10% सही से लोग पढ़े होंगे। अपने घर की शादी को यादगार बनाने के लिए लोगों का खून चूसना चाहिए। ये जो आंकड़ा दिखाते हैं ना कि साक्षरता दर भारत में 80% है, हम कह रहे 10% है मुश्किल से। ये बेवकूफ बनाते, जानबूझ के दिखाते। कुछ दिन में देखिए 99% साक्षरता दर है, और 99% साक्षरता दर है, 80% साक्षरता दर है, तो 142 करोड़ की आबादी में अब 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं, तो लानत है ना जी। 142 करोड़ की आबादी में अब 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं, तो लानत है। यानी 60-70% लोगों को अब राशन यानी 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं। तो ये देश के लिए शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। लेकिन लोग जो है, गोबर भक्त जो है, वो भौंकने से बाज नहीं आते हैं। उनको हर चीज में यही दिखता है कि हिंदू मुस्लिम। जियो भी कहिएगा तो हिंदू। जियो का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला कौन था? ये गोबर भक्त, ये अंध भक्त। उससे पहले हम कह रहे, देखिए एयरटेल, कोई लोग लगता है एयरटेल महंगा दे रहा है, बीएसएनएल महंगा दे रहा है।
था वाकई में कि 200-300 का रखिएगा तो 200 2 GB 3 GB देता था। लेकिन ये जियो क्या किया, बिल्कुल वही रिलायंस के तौर पर लेकर के आया कि फ्री दे रहा है आपको। लोगों ने बोला बाप रे बाप फ्री दे रहा है, वो 4G दे रहा है। सब यूज करने लगा 4G यूज करने लगा। फिर उसके बाद बोला 49 डलवाइए, सब लोगों ने 49 डलवाया। फिर बोला 99 डलवाइए, सब 99 डलवाया। फिर बोला 149 डलवाया। जब धीरे धीरे बढ़ोतरी करने लगा तब लोग उसके फितरत को समझना शुरू कर दिया। और अब जो है लोग अब समझ चुके हैं कि 239 का रिचार्ज बढ़ा के 299 कर दिया। और आपको पता होगा जो अनलिमिटेड 5G मिलता था वो अनलिमिटेड भी बंद कर दिया है। देखिए इसका दिमाग देखिए, तो पहले अनलिमिटेड दिया 5G कि जितना चाहे उतना यूज करो, 20 GB 30 GB कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यही होता है लत। जिस तरीके से मोदी जी 5 किलो अनाज को ही विकास बता दिए है, मोदी जी के लोग विकास बता दिए हैं। और जो 80 करोड़ ले रहे हैं और खास करके जो गोबर भक्त है इसी को विकास समझते हैं। यानी ऐसा भ्रम फैला दिया ये लोग कि लोग ये समझे कि जिंदा रहना ही विकास है। ये लोग ऐसा माइंड में घुसा दिए लोगों को कि जिंदा रहना ही समझ लो कि विकास है। तुम जिंदा हो तो वही तुम्हारे लिए विकास है, विकास और कुछ नहीं है। मोदी जी का तो डिजिटल बनिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, इंटरनेट से जुड़िए। और इंटरनेट महंगा हो रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे अब मोदी जी बताएंगे ना। देखिए हम क्या बोले, ये व्यापारी है, ये लोग व्यापारी है, ये लोग व्यापार करना जानते हैं। आपको पता होगा इन लोग से बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। ये लोग व्यापार करने का आदत है। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी अगर व्यापार, नरेंद्र मोदी किस जात के बताइए, उनके जाति से हमको फिर नहीं बताइए। आप बनिया जात से हैं, बनिया का मतलब होता है व्यापारी। तो वो व्यापार कर रहे हैं, वो देश को व्यापार में देखिए GST लाए, सारे व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए GST लाए। क्या कर दिया GST लेकर, क्या कर दिया आप GST ला करके? आप क्या किए? ढकोसलेबाजी ना किए। जो कुछ हुआ उससे GST लाने से। तो जिस जात से नरेंद्र मोदी आते हैं, बनिया जात से, तो उनको व्यापारी करना आता है, किस तरह से व्यापार किया जाता है नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है। गुजरात के जितने भी लोग हैं उन्हें व्यापार करना सबसे बेहतर आता है। उनसे बेहतर व्यापार पूरे भारत में, गुजरातियों से बेहतर व्यापार कोई नहीं कर सकता है। यही कारण है कि वो जियो को लेकर के आए और जियो का प्रचार करने वाला पूरे धरती पर पहला प्रधानमंत्री हो किसी देश का है, किसी भी सिम का प्रचार करने वाला, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी चाहे रिंग सेरेमनी हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे रिसेप्शन हो, हर जगह नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपको पता होगा पहुंचे ना जी। लेकिन राहुल गांधी गए राहुल गांधी पता नहीं राहुल गांधी को इनवाइट किए कि नहीं किया था। तो यही तो दिक्कत है। देखिए आपको बता देते हैं, पूंजीपति किसी के नहीं होते हैं, पूंजीपति सिर्फ सरकार के होते हैं। अगर ये कोई सोच रहा है कि अडानी और अंबानी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हैं तो ये भ्रम है। अगर आज इलेक्शन होगा ना तो अडानी और अंबानी जो है कांग्रेस को भी चंदा देंगे, राजद को भी चंदा देंगे, भाजपा को भी चंदा देंगे, जदयू को भी चंदा देंगे। यानी भारत में जितने भी पार्टियां हैं, जो उभरी हुई पार्टियां हैं, सबको चंदा देने की मजबूरी है। क्योंकि कब जाने कौन सी सरकार में आ जाए कोई नहीं जानता है, इसीलिए चंदा देने की मजबूरी हो जाती है। तो BSNL को खड़ा किया जा सकता है? BSNL को बिल्कुल खड़ा किया जा सकता है। जब सोच बदलेंगे लोग को अब चाहिए कि BSNL की तरफ भागे और जियो और एयरटेल जो आपका नंबर है वही नंबर रहेगा। नंबर आप चेंज मत करिए। कौन कह रहा नंबर चेंज करने के लिए? पोर्ट करवा लीजिए और उन लोगों को दिखा दीजिए जियो वाले को कि देखो ये नंबर तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही कंपनी से हम खरीदे थे जियो का, लेकिन ये जो नंबर कन्वर्ट करा रहे हैं यानी पोर्ट करवा रहे हैं तो हम BSNL में करवा रहे हैं, ताकि एक मैसेज है उन लोगों को, उन पूंजीपतियों को, और वो जो है अपना रेट कम करने के लिए मजबूर हो जाए। ये करना पड़ेगा लोगों को। लाखों लोग जो है कि अब बढ़ रहे हैं BSNL की तरफ। लगता है कि अब BSNL खड़ा बिल्कुल BSNL अब खड़ा होगा। BSNL टाटा से हाथ मिला लिया है, यानी रतन टाटा से हाथ मिला लिया है। जब रतन टाटा से हाथ मिला लिया तो आपको पता होगा कि वो बहुत ही अच्छा होने वाला है BSNL के लिए, और BSNL के उपभोक्ताओं के लिए बहुत बेहतर विकल्प होने वाला है। BSNL यूज करिए, जियो और एयरटेल का सिम तोड़ करके फेंक दीजिए। मेरे पास भी जियो था, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उसको BSNL में हमने भी पोर्ट करवा लिया। 4 दिन हो गया। क्यों? क्योंकि हम समझ गए इसका खेला, ये ऐसी तरह खेला खेलेगा। और देखिएगा आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। जैसे देखेंगे कि जियो का बहिष्कार हो रहा था, ये क्या करेंगे मालूम है? जियो सिम खत्म कर देंगे। जियो देखेंगे स्पोर्ट हो गया सारा कुछ तो जियो बंद कर देंगे। अब साल 2 साल और इंतजार करेंगे, देखेंगे अब कैसे लोगों को बुर्बक बनाना है। तो फिर कहेंगे कि 5 रुपया वाला सिम आया है, 5 रुपये में पूरा दुनिया में फ्री बतियाइए, सब लगेगा टप सिम लेने। तो बुर्बक की कमी नहीं है, बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। यही कारण है कि पूंजीपति जो है आज राज करते हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा भारत में जो है पूंजीपतियों का, कुछ परसेंट पूंजीपतियों के पास, 1% पूंजीपतियों के पास देश का 80 से 85% रुपया पड़ा हुआ है। चलिए, तो सब मिला जुला करके देखा जाए तो लोगों का जो रुझान है वो पूरी तरीके से BSNL की तरफ आकर के टिक गया है। आने वाले समय में क्या BSNL फिर से खड़ा हो पाएगा कि नहीं, ये समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।